बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जिस समय ये जीव नाम शब्द अर्थात वक़्त के संत महापुरुषों से गुरु मंत्र प्राप्त करता है, कर लेता है, नाम की प्राप्ति हो जाती है और श्री दरबार के नियमों को अच्छी तरह समझ लेता है, समझकर अपना लेता है, फिर उसे दुखों और कठिनाइयों भरे रास्ते पर चलना नहीं पड़ता। फिर वो सुख के मार्ग की ओर ही बढ़ता जाता है, क्योंकि गुरु का जो मंत्र है, शब्द है, नाम और शब्द है, वो सही मार्ग, सुखों वाले मार्ग की ही शुरुआत है और पूरा जीवन उस नाम से रंगा रहता है और यही नाम की कमाई ही जीव के साथ जाती है, जिससे नाम की कमाई के कारण से जीव का मुख दरगाह में उज्जवल होता है। ये दरबार, श्री आनंदपुर दरबार एक रूहानी कॉलेज है, भक्ति का स्कूल है, जहां प्रेम और नाम के साथ जुड़ने का अमली पाठ पढ़ाया जाता है। यही दुनिया के अंदर भक्ति का भंडार है और भक्ति को प्राप्त करके ये जीव, ये गुरुमुख प्रेमी अपने हर पल को सकारात्मक करता है, कर सकता है। और क्या विशेष रूप से करना होता है कि नाम की कमाई करे। श्री दरबार के कुछ एक नियम हैं और श्री दरबार से छपने वाली पुस्तकें, श्री आनंद संदेश, अमर सत्य संदेश, जो श्री प्रयाग धाम में रसाला त्रैमासिक पत्रिका छपकर तैयार होकर गुरुमुखों को पहुंचती है, और भी कितनी ही शांति वचन भंडार, आनंद रामायण, भक्ति दीपक, भक्ति सार, बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनके अंदर रोशनी भरी हुई है। बस जीव को पढ़ना है, सुनना है और उस पर अमल करना है, फिर हर पल सुख ही सुख है। और सुख भी कौन सा? सच्चा सुख, आत्मिक सुख, जिसको प्राप्त करने के लिए तपी तपीश्वर, कवि कवीश्वर, योगी योगीश्वर ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, वही सच्चा सुख श्री आनंदपुर दरबार के कण कण में समाया हुआ है। और श्री गुरु महाराज जी ने ये दरबार की रचना जो की है वो केवल भक्ति प्राप्ति के लिए की है।
आत्मिक शांति के लिए की है। हर वक्त ये ख्याल हमको करना होगा कि मेरे श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, क्या मुझे करना चाहिए जो मैं हर वक्त प्रसन्नता को प्राप्त करता रहूं। एक बार की लीला है, कुछ समय पहले की। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। नित्य प्रति गुरुमुख प्रेमी आते रहते हैं, दर्शन करते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। अपने अपने दामन को अपने भाव के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार भर कर ले जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु देखी मूरत तैसी। कि जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार वो प्राप्ति करता है। एक परिवार आया श्री प्रयाग धाम में दर्शन करने, मत्था टेकने। जब श्री गुरु महाराज जी के आगे भेटा पूजा करनी थी, तो वो भेटा पूजा के रूप में वो प्रेमी एक थाल के अंदर कुछ नगद नोटों के बंडल सजा कर ले गया। जैसे अपने अपने भाव के अनुसार सभी श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे भक्ति का दान प्राप्त करना चाहते हैं। कितने ही प्रकार से गुरुमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी से मुखातिब होते हैं, सामने आते हैं, रूबरू होते हैं। तो यही चाहना होती है कि मुझे अधिक से अधिक आशीर्वाद मिले, अधिक से अधिक श्री गुरु महाराज जी का प्यार मिले। लेकिन हमको जितनी समझ होती है उतना ही कर पाते हैं, और फिर जो कमी पैसी होती है तो हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। हमें नित्य निरंतर सिखाते रहते हैं कि क्या किस तरह हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है। तो जब वो प्रेमी परिवार श्री गुरु महाराज जी के सामने बेटा पूजा का थाल जिसमें नोट सजे हुए थे भेटा किया, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए कि हम सांसारिक सामानों से, संसार की मन लुभावन पदार्थों से हमें प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि हमारी प्रसन्नता ये होती है, इस बात में होती है कि अगर आप लोग आकर इस भेटा पूजा के बजाय अगर ये विनती करते या ये अपने दिल के विचार भेटा करते कि श्री गुरु महाराज जी, हम श्री दरबार के बनाए हुए नित्य नियमों की पालना दोनों समय सुबह शाम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, और इसके अलावा आप कहते कि 2 घंटे भजन करते हैं, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती, बहुत बहुत अधिक प्रसन्नता होती ऐसा सुनकर। क्यों कि जो जीव, जो इंसान संसार से, संसार के सामानों से अपना रुख मोड़कर
अपनी सुरती को मोड़कर श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी के चरणों से जोड़ता है, अपने चित्त का संबंध जोड़ता है, अपने हृदय की तार को जोड़ता है, उसी पर श्री सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी को भक्ति प्राप्त होती है और इसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कैसे प्रसन्न होते हैं, आपको प्रसन्न करने का क्या तरीका है? क्या आप सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से प्रसन्न होते हैं या आपके ऊंचे ऊंचे सुंदर मंदिर बनाए जाएं, मंदिर बनाकर आपकी प्रसन्नता को प्राप्त किया जा सकता है, या आपको कई प्रकार के 56 भोग स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको भोग लगाकर प्रसन्न किया जा सकता है? तो भगवान कहते हैं कि शुद्ध मन से अगर कोई प्रेमी भक्त सेवक केवल पत्र पुष्प और जल भी मुझे भेंट करता है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, और अगर ये सब भी भेंट करने में कोई असमर्थ है या किस वक्त किस घड़ी में ये भी सेवक के पास उपलब्ध नहीं है, कब किस वक्त कहां वो किस स्थिति में है, तो हो सकता है पत्र पुष्प और जल भी ना हो उसके पास, तो सच्चे दिल से श्रद्धा से भाव से अपने आंखों से एक आंसू भी गिरा देता है, मेरी याद में एक आंसू भी उमड़ जाता है आंखों में, तो मैं उस जीव को सेवक को अपने गले से लगाता हूं और उसके आंसुओं को अपने गले का हार बनाकर स्वीकार करता हूं। कितने सुंदर भगवान के ये वचन हैं, और हम यकीन करना सीखें, अटल विश्वास हो उनके इन वचनों पर, और हम भली भांति जानते हैं, हमने गीता में भी श्रवण किया और कई प्रकार से हमें ये दृष्टांत सुनने को मिलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, अर्जुन के सारथी बने। एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कोई नौकर होता है वही नौकरी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन का रथ चलाया, अर्जुन को सुरक्षित किया, अर्जुन को जीत दिलवाई, किस कारण से? भक्ति के कारण से, कि अर्जुन के हृदय में भक्ति का वास था और प्रभु से उसका
पावन प्यार था, वही प्यार शबरी भीलनी का प्रभु राम से था। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसे रोज बुलाना देते कि क्या तेरा ही घर मिला है प्रभु राम के आने का, तेरे ही घर में आएंगे, और कोई घर भी नहीं है, सबके घरों को छोड़कर तेरे घर में आ जाएंगे। लेकिन उससे किसी की परवाह नहीं थी, कोई क्या कहता। उसने अपने हृदय के अंदर प्रेम की ज्योत को जलाए रखा और भगवान के प्रेम को हर वक्त उमड़ते हुए अपने अंदर भक्ति का एक स्थान ऐसा बना दिया कि 24 घंटे हर पल प्रभु राम के प्रेम में ही लवलीन रहती, जैसे उसकी जिंदगी का कोई और मकसद था ही नहीं। केवल यही विचार अपने मन में चलता रहता कि मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे। उनके गुरु ने जो बताया था कि तुम्हें यहीं जंगल में भगवान श्री राम अवश्य तुम्हारे घर पर दर्शन देने के लिए आएंगे, उनके सतगुरु का वचन साकार हुआ और सतगुरु की बताई हुई भक्ति पर नाम की कमाई करते हुए शबरी भीलनी हर वक्त अपने प्रभु राम की याद में खोई रहती, उनके दर्शन के लिए लालायित रहती। और वो दिन आया कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को छोड़कर प्रभु श्री राम शबरी भीलनी के घर में पहुंचे। ये क्या है? ये भक्ति है। कोई आडंबर के बिना, किसी भी सांसारिक झूठी संपदाओं के बिना, केवल हृदय का सच्चा प्रेम भगवान को खींच लाता है अपनी ओर, सूक्ष्म तौर पर भी और प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान खींचे चले जाते हैं। एक भगत ऐसे कुछ अपने दिल के उद्गार पेश करते हुए परागधाम में गुनगुनाते हुए श्री गुरु महाराज जी को सुना रहा था। सावण कदे कदे वसदा, गुरु दी मेहर वसे दिन रात। यानी सावन तो कभी कभी बरसता है, हमारे चाहने से ना चाहने से नहीं बरसता, लेकिन हमारे सतगुरु की मेहर और रहमतों की बरसात रात और दिन हो रही है। ये सेवक के हृदय में ही महसूस किया जा सकता है कि हर पल उनको अपने सतगुरु की रहमतों की बरसात होती हुई महसूस होती है। और फिर सावन का क्या नियम है कि सावन तो कहीं जम के बरसता है, कहीं थम के बरसता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा हो जाता है। लेकिन सतगुरु की रहमत और मेहर की बरसात समान रूप से एक जैसी अपने गुरुमुखों पर दिन रात बरसती है। सतगुरु की रहमतों की बरसात से कहीं कोई बाढ़ का खतरा नहीं, कहीं सूखे का खतरा नहीं। जितना भी बरसती है गुरुमुख के दामन में, जितना उसका पात्र होता है, जितनी उसकी पवित्रता होती है, जितनी उसके हृदय के अंदर सच्चाई होती है, उन गुरुमुखों पर उसी के अनुसार श्री गुरु महाराज जी की रहमतें समान रूप से बरसती रहती हैं और उनके हृदय में
हर वक्त हरियाली रहती है। इस लोक में हरियाली रहती है, पर लोक में भी हरियाली रहती है। उनका जीवन यहाँ भी हरा भरा रहता है और परलोक में भी उस हरियाली के साथ उस वातावरण में महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए खुशहाल जीवन बना रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।